आदाब, मैं जमील अहमद प्राइम न्यूज़ इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख 27 अगस्त 2020 अंजुमन इस्लाम जिला बेलगावी के सदर जनाब राजू सेठ साहब और उनकी टीम का काफिला जो खंजर मोहल्ला के उर्दू स्कूल पहुंचा और वहां पर एक्स कारपोरेटर जनाब मुजम्मिल डोनी साहब ने इस काफिले का इस्तकबाल करते हुए मेडिकल कैंपों के इंतजामात में अहम रोल अदा किया। आज खंजर गली मोहल्ले में अंजुमन इस्लाम जिला बेलगावी का मेडिकल कैंप का इंतजाम किया गया था ताकि खंजर गली और अतराफ के इलाकों के बाशिंदों को मेडिकल चेकअप की मदद मिल सके और उनका इलाज आसानी से हो सके और कोई भी मर्ज हो उसे इनिशियली स्टेज पर ही खत्म कर दिया जाए और लोगों के दिलों में डर और खौफ न रहे। इसीलिए अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब राजू सेठ साहब और उनकी टीम बेलगावी के हर इलाके में ऐसे मेडिकल कैंपों का इंतजाम कर रहे हैं। मेडिकल कैंपों की शुरुआत के बाद जनाब राजू सेठ साहब ने इंतजामियों वॉलंटियर के साथ मुख्तसर गुफ्तगू भी की। इस प्रोग्राम में अंजुमन के सदर जनाब राजू सेठ साहब के साथ अंजुमन के सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ी वाले, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर घी वाले, एक्स कारपोरेटर मुजम्मिल डोनी साहब, अल इकरा के मेडिकल इंचार्ज अब्दुल खादर घी वाले, अशफाक गोरी, अमीन पट्टेकेरी, सलीम माड़ी वाले, सूफिया चोचे, डॉक्टर शैलेंद्र, डॉक्टर मुजम्मिल मोमिन और रिटायर हेडमास्टर जनाब अहमद रसूल साहब, मौजूदा हेडमास्टर साहब भी मौजूद थे। इसी तरह डॉक्टर मुजम्मिल मोमिन साहब ने मरीजों की जांच शुरू की। काफ़ी तादाद में मरीज अपने आप को चेकअप करवाने के लिए पहुंच गए और इन मरीजों के बीच नीडर होकर आवाम से मोहब्बत रखने वाले एक्स कारपोरेटर जनाब मुजम्मिल डोनी साहब ने इन मरीजों के दरमियान रहकर उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। मार्च से अब तक हम लोग हज़ारों से पेशेंट को ट्रीटमेंट किया है। इस बीमारी को डरने की ज़रूरत नहीं है, बस एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो बस उसको सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, अपना क्लीनलीनेस ज़रूरी है और ना डरते हुए प्रॉपरली अगर मेडिसिन लेंगे। बहुत सारे पेशेंट हमने देखा है जो छुप के घर में बैठे हैं, उनको ही ज़्यादा दिक्कत हुई है। जो इनिशियली इमीडिएटली जैसे सर्दी खांसी होती है, बुखार होता है, कुछ भी होता है, इमीडिएटली डॉक्टर को जाके मिल रहे हैं, उनकी रिकवरी बहुत ही फास्ट है, 100% रिकवरी है। जो घर में बैठ रहे हैं उनका ही प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि अपना घर पर न बैठे, छुपा के मत रखिए, बीमारी को सामने लाइए, हॉस्पिटल को जाइए, डॉक्टर लोगों को मिलिए। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारी कमिटीज़ है वो जो हर फ्री ऑफ चार्ज आपके लिए काम कर रही है। हम लोग भी पिछले 2 महीने से टोटली फ्री काम कर रहे हैं। जिसको भी बीमारी है हम घर में उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको इलाज कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम अब घर में कैसा रहना है, क्या मेडिसिन लेना है, क्या एहतियात बरतनी है। और अंजुमन की तरफ से अगर ऑक्सीजन लगा तो हम घर में उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी आप सब लोग उसका यूटिलाइज कीजिए, पर घर में मत बैठ के रहिए। तो आप एक बीमार पूरा घर को बीमार करोगे, पूरा गली को बीमार करोगे। अगर आप आइसोलेशन करोगे, खुद को मारोगे, तो ये ईजिली ये बीमारी आराम हो सकती है। यही मेरी गुजारिश करके मैं 2 मिनट में बंद। बाकी सब तो शैलेंद्र भाई ने बोल दिया। बस मैं राजू सेठ सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अंजुमन इस्लाम का जो अवेयरनेस कैंप जगह जगह करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक मालूमात नहीं होगी तो लोग डर के नहीं बैठेंगे, वापस डॉक्टर के पास आएंगे, अपनी अपनी बीमारी का इलाज करेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। स्पीडी से रिकवरी हो रही है पेशेंट्स में जो असिम्टोमेटिक है, नॉर्मल सिम्टोमेटिक है। बस ये इतना है कि सर्दी खांसी बुखार या गले में खराश या लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट ऐसा लग रहा है तो अपने फैमिली डॉक्टर कंसल्ट करें, एक राय मशवरा लें। ठीक है। लोगों को अभी क्या खुशखबरी देना चाहते हैं आपका? ये है वबा है, कम हो रही है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, इसके बारे में बोलिए। एक डॉक्टर होने के नाते आप जब लोगों को तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो डर था, पैनिक था, एक थोड़ा थोड़ा अभी लोगों में कम होते जा रहा है। इस वजह से कम होते जा रहा है कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है हमारा। आज जितने भी हम लोग पेशेंट देख रहे हैं आज के माहौल में, रिकवरी रेट हमारा इंडिया का ही ज़्यादा है सबसे, और मॉर्टेलिटी रेट इंडिया का ही कम है। और असिम्टोमेटिक सिम्टोमेटिक पेशेंट हो तो 101% अच्छे हो रहे हैं। बाकी जो सीवियर केसेस हैं उनके अंदर भी इजाफा होते जा रहा है, मतलब अच्छा ही पेशेंट अच्छे हो रहे हैं। अगर पूरी तरह से देखा जाए तो ये डर जो है अभी बीमारी जो है कम होती हुई नज़र आ रही है। हाँ, बेशक कम होती नज़र आ रही है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरी कम होगी जब वैक्सीन आने के पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर आके सही टाइम पे अपना इलाज करवा लेंगे और खुदा ना खास्ता कुछ आगे भी बीमारी होंगी
और उसको वक्त पे आप इलाज लेंगे, वक्त पे दवाई लेंगे, तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके आगे हम जीत नहीं सकते। जैसे मैं हमेशा कहता जा रहा हूँ, कोरोना को मारने के लिए, उसके चेन तोड़ने के लिए मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथ को हमेशा साबुन से धोते रहिए और डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए। अंजुमन इस्लाम और अंजुमन इस्लाम की पूरी टीम जो दिन रात मेहनत कर रही है, वो हमेशा हर एक के साथ में है, हर एक के काम में आएगी। आप इत्मीनान रखिए, ये बीमारी ज़्यादा वक्त नहीं रहेगी अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो। मैं और एक बार डॉक्टर्स का और यहाँ की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं लेडीज़ को ये एडवाइस करना चाहूँगी कि वो अपनी प्रिकॉशंस में रहे, और पहली बात तो डरे नहीं, क्योंकि जितना आप डरेंगे उतना आपको उस चीज़ का फियर होगा कि हम लोगों को ये कोरोना हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग डरे नहीं। दूसरी बात, आप खुद प्रिकॉशन लें। अगर लेडीज़ प्रिकॉशंस ले रही है तो लेडीज़, जैसे कि बोलते हैं कि घर लेडीज़ की तरफ से ही चलता है, तो लेडीज़ अगर प्रिकॉशन ले रही है तो अपने शौहर को, अपने बच्चों को और हर सोसाइटी को भी, इन सब सोसाइटी को भी रोक सकते हैं इस चीज़ से। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर को रिकमेंड करें और डॉक्टर के साथ एडवाइस लेके अपनी जो भी बीमारी है या जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। आज अंजुमान की जानिब से और रहनुमा एजुकेशन की जानिब से यहाँ खंजर गली में मेडिकल कैंप रखा है। सब लोग इसका, सबसे गुजारिश है कि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं, और इसके साथ ही साथ जो हमारे जो डॉक्टर साहब, जो हमारे डॉक्टर मुजम्मिल की जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन के अंदर कोई भी डॉक्टर आ रहा नहीं था, देख रहा नहीं था। उस टाइम में डॉक्टर मुजम्मिल ने आके यहाँ जो खिदमत दी है वो तारीफ़ काबिल है। उसके साथ में हमारे जो डॉक्टर शैलेंद्र, उनकी वे जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, क्योंकि यहाँ पे एक भी डॉक्टर कोई भी देखने के लिए तैयार नहीं था, सब क्लिनिक बंद थे। उस टाइम में डॉक्टर शैलेश, जो लाइफ केयर के नाम से हॉस्पिटल जाना जाता है, उनके बहुत खिदमत, और ऐसे डॉक्टर मिलना बहुत कम है। क्योंकि मैं खुद देखा कि डॉक्टर साहब से मैं मिला, पर्सनल उनसे बात किया कि ऐसे ऐसे पेशेंट्स थे हमारे पास कि जितने भी पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन क्लिनिक ओपन नहीं थे। उस टाइम में डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा कि डोनी साहब, मैं जो है ये पैसे के लिए नहीं कर रहा, मेरे को 1 रुपये भी नहीं चाहिए, ये जो मैं खाली मेरे भगवान को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। तो डॉक्टर शैलेश की मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ में हमारे जो कादर भाई, जो अलीकरा जो कमेटी में है, कभी भी कादर भाई को रात में 1 बजे हो, 2 बजे, कितने भी रात में हो या दिन में हो, कभी भी फ़ोन करे तो फ़ोन उठाते हैं, और उनकी जितनी तारीफ़ करे उतनी कम है कि कादर भाई जैसा वर्कर आज बेलगाम में बहुत कम मिलता है। मैं कादर भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके साथ अंजुमान जो काम कर रही है, जैसे राजू सेठ साहब, समीला महाड़ियाले साहब, उसके बाद अशफाक गोरी, राजा मुल्ला, अमीन भाई है से, और उसके साथ में जो दफनाने का काम जो कर रहे हैं हमारे तबरेज़ भाई, और जो गुसूल का काम हमारे मुदस्सर भाई। ऐसे टाइम में एक ऐसा वक्त चालू है कि एक डर का माहौल चालू है, उसमें एक भाई को मिलने के लिए डर रहा है। लेकिन ऐसे टाइम में ये लोग किसे पहचानते नहीं, क्या नहीं। मैं भी ऐसे एक निपानी के 2 बॉडी थी, मैं तबरेज़ भाई को और मुदस्सर भाई को फ़ोन किया सुबह 5 बजे, तो बेचारे 6:30 बजे उनको पहचानते भी नहीं थे, आके उनको गुस्ल दे के उनको दफनाए। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अंजुमान का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बेलगाम के अंदर जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, जैसा अंजुमान, मदीना फाउंडेशन, ख्वाजा गरीब नवाज, शिफा, रहनुमा एजुकेशन, अल-इकरा, ऐसे बहुत सारे इदारे हैं कि बहुत दिल से काम कर रहे हैं, बिना किसी वफात के, बिना किसी अपने फ़ायदे के। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक ख़ास करके एक सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी से पहले दिमाग में से डर निकालें।
ऐसा हो रहा है कि हम देख रहे हैं खुद कि ज़्यादा जैसे कि अल्लाह बहुत सारे लोग हमारे बीच में से चले गए, जैसा हमारे अजीज़ दोस्त फिरदौस दरगाह साहब, शरीफ एरगट्टी साहब और अफजल पठान और बहुत सारे लोग, जैसा हमारे बागलकोटी फैमिली में से भी दो ये गए, हमारे अखलाक पठान, बहुत सारे हमारे करीबी लोग हमें यहाँ से छोड़ के चले गए। अल्लाह उनकी मगफिरत करे और उनके घर वालों को सब्र दे। और उसके साथ खाली एक मैं लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि डॉक्टर के पास थोड़ा भी अगर कुछ भी हुए तो घर में डरे मत, डॉक्टर पास जाए। डॉक्टर मुजम्मिल है, डॉक्टर शैलेश है, डॉक्टर ज़िया है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन देखने के बाद में जो माहौल चला है, इसका इंतकाल हुआ और जो व्हाट्सएप के ऊपर, जो फेसबुक के ऊपर जो मैसेज आ रहे हैं वो डर से ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी सबसे एक गुजारिश है कि डर को अपने दिमाग में से काढ़े। इतना कह के मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। और एक बात मैं बोलना भूल गया कि मेरे और भी जितने भी वार्ड हो या सिटी हो या बेलगाम नॉर्थ साउथ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में या जितने भी लोग हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि जैसा आज खंजर गली में मेडिकल कैंप का इंतज़ाम किया है, वैसे भी किसके भी अगर रिक्वायरमेंट एरिया में रखने का है तो मुझे या अंजुमन से वो रास्ता कायम करे। एरिया के अंदर हर मेडिकल कैंप करके लोगों के अंदर जो डर है, और ख़ास करके ये जो डर है, हर एरिया के अंदर अगर मेडिकल कैंप का इंतज़ाम करेंगे, जैसा बावन गली में हो, आज खंजर गली में है, हर एरिया में एक एरिया वाइज कैंप करे। और इसके साथ में मेरे रहनुमा एजुकेशन की जो टीम है, जैसा कि हमारे आतिफ भाई, जुनेद भाई, इमरान भाई और मुहिब भाई और अरमान, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दिल लगा के काम कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला हमसे ये काम लिया है। और हमारे राजू सेठ के सदारत में जो मेडिकल का काम चल रहा है, ये बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। क्योंकि जो भी जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनके अंदर मतलब ऑक्सीजन लेवल कितना है, बीपी कितना है, वो चेक करके बाकायदा वो डॉक्टर्स के पास भेजा जा रहा है और ऐसे एक काम को अंजाम दे रहे हैं। हमारे पूरे टीम का मतलब शमीला माड़े वाले हैं और हमारा अमीन भाई है, गफूर है और अशफाक गोरी है, इनका सबका मैं पूरे अंजुमन का टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक अलीगढ़ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जो 22 बरस से हमारा इदारा काम कर रहा है, मैं उसका एक मेडिकल इंचार्ज हूँ। और कई लोगों हमारे पास आने के बाद में हम लोग HRCT करे, HRCT करने के बाद में जो है वो लोगों को करेक्ट ट्रीटमेंट मिला और शिवल हॉस्पिटल में एडमिट करे। उसके बाद में केली में जो केली है, विनीग्राम है, फिर हमारा मून हॉस्पिटल है और हमारा लेकव्यू हॉस्पिटल है। तकरीबन हमारे अल्लाह के करम से एक 20 पेशेंट तो निगेटिव होकर बाहर निकले पेशेंट, और जेरे इलाज होकर बाहर निकले। और शिवल हॉस्पिटल में हमारे एक 65 to 70 जो पेशेंट का रिज़ल्ट निकला है, वो भी हमारे दास्तिकोफ सर है, हमारे गिरीश दांडगी है, वो लोग हमको अच्छा कोऑपरेट किए शिवल हॉस्पिटल में। जब भी हमारे को ऑप्शन की तकलीफ हो रही सर, वेंटिलेटर की तकलीफ है, तो उन्होंने फ़ौरन दिया गया। और हम यही बोल रहे हैं कि लोगों को घर में बैठ के ज़्यादा फैला के वो मत आओ, अगर तकलीफ होती तो फ़ौरन हमसे कांटेक्ट करो। इंशाल्लाह हम वहाँ पे डॉक्टर को लेके जाके हम लोग जो भी होता है HRCT कराएंगे, HRCT कराएंगे, जो भी होता है उसका ट्रीटमेंट करने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे मुजम्मिल डोनी साहब का मैं एक बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा काम किया है। और उसके बाद में जो वबा जो आई, वबा के अंदर उन्होंने काफ़ी मेरे को रातों में फ़ोन करते थे। एक खंजर के लिए 2-3 पेशेंट थे, हार्ट के ऑपरेशन थे, तो अल्लाह के करम से जो है वो ऑपरेशन जो कामयाब हुआ। और अल्लाह के करम से अभी BPL में हमें करके लिए मुजम्मिल भाई। और उसके बाद में डिलीवरी के 2-3 पेशेंट भी उन्होंने लाए थे, तो वो भी पेशेंट जो है ने कामयाब हुए। और एक अच्छे मतलब वो तो पॉलिटिक्स अलग बात है, जो इसने इस टाइम जो उन्होंने बाहर पड़ के जो हमारे से लोग एक काम किया मुजम्मिल भाई, वो भी तारीफ़ के काबिल है। और मैं ज़्यादा तो इस कहना नहीं चाहता मैं और अल्लाह हमारे से काम ले रहा है, ये अल्लाह का शुक्र और एहसान है। तो आइए नाजरीन, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।
और देखते रहिए प्राइम न्यूज इंडिया। कोरोना वायरस की महामारी से परेशान और बीमार लोगों की मदद करने वाला इदारा अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम, जिनके सदर राजू सेठ साहब, जनरल सेक्रेटरी समीउल्लाह माड़ीवाले, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल गफूर घी वाले, हनीफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल खादर घी वाले, अमीन पट्टेकेरी, अशफाक गोरी, बाबूलाल मुजावर, आप इनसे राब्ता कायम करें। जैनुमुल फाउंडेशन, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंजीनियर शाहनवाज एन मुल्ला, फाउंडर चेयरमैन जैनुमुल फाउंडेशन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट फर्म। तमाम खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इस न्यूज बुलेटिन के दूसरे भाग में। अल इकरा के मेडिकल इंचार्ज जनाब अब्दुल खादर घी वाले और एक्स कारपोरेटर मुजम्मिल ढोनी साहब ने मरहूम फिरदौस दरगाह के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए दो बातें बताई। अल इकरा के मेडिकल इंचार्ज अब्दुल खादर घी वाले, एक्स कारपोरेटर मुजम्मिल ढोनी साहब ने मरहूम फिरदौस दरगाह साहब के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए फिरदौस साहब ने जो बेलगावी में उम्मत के लिए फिक्र रखते थे और उनके लिए काम करते थे, वो बहुत ही बड़ी बात थी और हमेशा उम्मत की फिक्र में रहते। ऐसे कोई भी हालात शहर में पेश आए तो वो इन मसलों को हल करें, यही फिक्र होती थी। ऐसे शख्स को आज बेलगावी वालों ने खो दिया है। शायद अल्लाह को इनका सफ़र यहाँ तक ही मंजूर था। चूंकि फिरदौस साहब ने उम्मत के लिए कई अच्छे काम कर चुके थे, इसलिए बेलगावी की आवाम शायद उन्हें भुला नहीं पाएगी। आज हम यहाँ पर खंजर गली के उर्दू स्कूल में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के कारपोरेटर मुजम्मिल ढोनी साहब और अल इकरा के मेडिकल इंचार्ज और बहुत ही मरीज़ों की खिदमत करने वाले अब्दुल खादर घी वाले। अभी कल परसों की बात है, फिरदौस दरगाह एक शख्स जिनका इंतकाल हुआ, उस सिलसिले में हमारे अब्दुल खादर साहब कुछ बातें बताएंगे जो इन्होंने उस वक्त की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बहुत बड़ी शख्सियत को हमने बेलगाम में खोया है और शायद ऐसी शख्सियत फिरदौस दरगाह ऐसी शख्सियत नहीं आएंगी बेलगाम में। और कौम का जज्बा बहुत था और हमने हमारे आंखों से देखा है। और कभी भी मेरे को कॉल करते थे, कहते भाई ये करो, मेडिकल का ये काम करो, ये करो। गरीबों को मेरे पास उन्होंने बहुत बेचते थे और हमें काफ़ी लोग उनके सर, हमारे पूरी अंजुमन की टीम, हमारे अल इकरा की टीम पूरी मिल के उनको मेहनत करने की कोशिश किए हैं। और क्या अल्लाह को मंजूर था क्या मालूम, तो उनके दाना पानी यहाँ तक था, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन मैं अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला जो है कि ने उनको जन्नत फिरदौस में जगह नसीब फरमा दे। मेरे दिल से दुआ है फिरदो भाई के अवसर। जैसा कि कादर पे बोले, फिरदौस दरगाह साहब एक ऐसी शख्सियत थी कि कभी भी बेलगाम के अंदर क्या भी अगर टेंशन है, क्या है, कोई भी एरिया का हो, वैसा वो वार्ड बोल के नहीं देखते थे। एक बेलगाम के अंदर अगर किसी भी क्या भी प्रॉब्लम है तो उनके पास हो जाते थे और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। और उसके साथ में मेरे साथी कारपोरेटर है, वो 2007 से लेके 2012-13 तक वो मेरे साथ में कारपोरेटर बोल के रहे, मेरे सीनियर कारपोरेटर थे। और कभी भी हमें उनसे कोई भी बात सीखने की मिली। कभी भी उनका एक ऐसा था कि जूनियर कारपोरेटर है, दबाना या ये करना, उन्होंने वैसा काम नहीं किया। पिछले 5 साल में कभी भी हम उनके पास, मैं जूनियर था, वो सीनियर थे मेरे, कभी भी उनके पास गए तो अच्छी राय देते थे, ऐसा काम करो करके बोल के ये करते थे। बहुत अफसोस की बात है कि हमने एक ऐसे लीडर को खोया है। अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे और उनके घर वालों को सब्र दे। कैमरामैन शोएब बख्तियार के साथ मैं जमील अहमद। तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज इंडिया। जय हिंद।